learners, welcome to KCC Learners Point. This is खुशबू अग्रवाल. आज मैं आपके लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड लेकर आई हूँ. एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम ये सीखेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा ट्रिकी मेथड होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आगे टर्म्स होती हैं जो समझ में नहीं आती. तो इसीलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमी में. नेशनल इनकम जो आपको पता है कि किससे हम डिनोट करते हैं, NNP एट FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना होता है. इसके लिए हमें GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT वही लगेगा हमारा. सबसे पहले हमें GDP एट MP निकालना है. आफ्टर दैट हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है. देन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमने प्लस NFIA किया है. एंड देन MP से FC में जाने के लिए हमने माइनस NIT किया है. अब ये जो मेन GDP एट MP है आपका, ये हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है. देखिए, GDP एट MP हमारे जो AD के कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हमें यहाँ पर लेना है. C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. अब ये होते क्या हैं, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से ही हमें समझ आ रहा है. एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे. खर्चे इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या फिर गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो पैसा खर्च कर रही है वो हमारा एक्सपेंडिचर में काउंट होता है. यहाँ पर हमें जो एक्सपेंडिचर्स लेने हैं वो हमें फाइनल एक्सपेंडिचर्स लेने हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स नहीं लेने. तो हम कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स कहाँ इंक्लूड करते हैं, देखिए. सी इट मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कितने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, दैट इज डिनोटेड बाय सी. नेक्स्ट इज I. I stand for final investment expenditures that is done by producer. इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कितने खर्चे किए हैं वो हमारा I से डिनोट होता है. नेक्स्ट इज G. G stand for गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना किया है. इसका मतलब कि उसने इकोनॉमी में कंट्री करने के लिए या सोशल वेलफेयर करने के लिए किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है, वो भी हमारा G में आएगा. लास्ट इज X माइनस M. X माइनस M जो होता है वो आपका क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इसका मतलब हमने कितने एक्सपोर्ट्स किए हैं, कितना माल हमारा इकोनॉमी से बाहर गया है, और इम्पोर्ट हमने बाहर से कितना माल मंगवाया है. जब हम ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है. और नेट एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव भी आ सकता है. क्यों, रीज़न वही है कि एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो सकते हैं और इम्पोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो सकते हैं. तो जब हमारा X जो है वो छोटा होता है M से, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है. अब आती है बात I की. ये जो I होता है, ये I जो होता है ये आपका कभी भी क्वेश्चन में गिवन डायरेक्टली नहीं होता. इसको हमें निकालना पड़ता है, या फिर इसकी कुछ सब पार्ट्स होते हैं जो हमें दे रखे होते हैं. तो देखिए, I को हम इन डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये I होता क्या है, इसमें कौन कौन से सब पार्ट्स हैं जो हमें इंक्लूड करने होंगे, या कौन सी टर्म है जो इसकी जगह पर हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. देखिए लर्नर्स, अब मैं बताती हूँ I का आपको कि I को आपको कैसे फॉर्मूले में लेना है. I जो होता है वो बेसिकली हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है. इसको हम शॉर्ट में GDCF भी बोलते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको इसको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे आप इसको, इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन में NDCF गिवन होगा. NDCF इट मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और आप सभी जानते हैं कि जब हमें नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं. क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस होता है वो नेट से बड़ा होता है. ठीक है, इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में NDCF गिवन है तो आपको उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा. और अगर आपको इनके सब पार्ट्स गिवन है, सब पार्ट्स बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है आपकी डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इनमें से अगर आपको कुछ भी गिवन है या फिर ये सारे पार्ट्स गिवन है तो आपको इन सबको लेना है, ऐड ऑन करना है और आपको आई की जगह पुट करना है। या फिर आपकी एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या होगी, एनडीसीएफ के साथ आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन गिवन होगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना गिवन होके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन गिवन होगा। तो जब आपका ये फिक्स्ड गिवन हो तो इसमें आपको डेल्टा स्टॉक भी प्लस करना है, डेल्टा स्टॉक। और जब आप डेप्रिसिएशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन में प्लस करेंगे तो आपका GDCF निकल कर आएगा। इन शॉर्ट आपको हमेशा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यही आपको फॉर्मूले में चाहिए। इसी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आपकी आई में पुट होगी और जब ये आई में आपकी वैल्यू निकल जाएगी तो उस आई को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं गिवन और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है तो इस डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। उस टाइम पर आपकी वैल्यू यहाँ पर ये डायरेक्ट गिवन होगी तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको आई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप GDCF डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये आपका था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या निकालना पड़ता है, नेशनल इनकम के लिए सबसे पहले GDP एट MP निकालना पड़ेगा जिसमें हमें AD के चारों कंपोनेंट्स लेने हैं और चारों कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें जो मेन फोकस रखना होता है वो आई पे रखना होता है क्योंकि आई जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है निकालने के लिए। C, G और X माइनस M आपको डायरेक्टली गिवन होंगे और जब आपका GDP एट MP निकल कर आ जाएगा तो हम यहाँ पर उसको पुट कर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके प्लस NFIA माइनस NIP कर देंगे तो आपका NNP एट FC निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हो गया होगा और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। तो इस तरह से आपका जो नेशनल इनकम है इसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े। आप इन तीनों मेथड्स को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ये मेथड्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।